हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं स्पीड हिस्ट्री क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का पेपर को आपको कैसे सॉल्व करके आना है। ठीक है, यानी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में भौतिक विज्ञान के पेपर को कैसे सॉल्व करके आना है या कैसे अपनी उत्तर पुस्तिका लिखनी है। ठीक है, उसी पर आज डिस्कस होने वाला है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद है दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, फिलहाल में होता क्या है ना दोस्तों, हम बता दें कि भौतिक विज्ञान पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्योंकि हर साल जितने भी साल एग्जाम हुए, हमने हर साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखा है। हर साल आपका ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम बता दें, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर फिजिक्स में नंबर चाहते हो तो न्यूमेरिकल साथ ही आपका जो प्रूफ करने होता है उसको। ठीक है, यानी एक प्रूफ करने वाला, एक न्यूमेरिकल, ये चीज़ें आपको याद रख के ही जानी है अगर आप लोग भौतिक विज्ञान में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तब। ठीक है, तो ये आपका 2023 का पेपर है। अब आपको देखो ये पता होगा कि समय आपका मिलता है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। और इन 3 घंटे 15 मिनट में आपका 15 मिनट हो जाएगा कापी भरने के लिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कापी भरने के लिए लेट जाते हैं, तो इसलिए आप लोग लेट जाने वाली गलती मत करना। अगर ज़्यादा समय आपका चाहिए, ज़्यादा समय लेना चाहते हो केमिस्ट्री में, सॉरी भौतिक विज्ञान में, तो आपको क्या करना है कि जैसे भी आपका जैसे क्या होता है ना, ओपनिंग टाइम आपका 2 बजे होता है, तो 2 बजे आप लोग पहुंच जाएंगे और 15 मिनट में आप अपनी कापी भर के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वही कापी भरने वाली बात। तो कापी भरने के बाद आपको निर्देश, ठीक है, निर्देश बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, निर्देश पढ़ के जाया करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, तो इसलिए आपको ये गलती मत करना है। पहले निर्देश को ध्यान से पढ़ लेना। निर्देश क्या दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, यानी जो 15 मिनट है वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, यानी जो प्रश्न पत्र आपको आ रहा है उसको टिक कर लें, जो नहीं आ रहा है उसको कट रंग कर दें। यानी जो आ रहा है उसको हम पहले कर लेंगे, जो नहीं आ रहा है उसको हम बाद में करेंगे। तो ये हुआ आपके प्रश्न पत्र पढ़ने वाली बात थी। ठीक है, ये हुई प्लस पॉइंट आपकी एक। अब क्या बोला है इसमें, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी जितने भी क्वेश्चन है उसमें सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। ठीक है, या कुछ क्वेश्चन को अगर जो छोड़ना होता है तो यहाँ पर दे देता है कि हाँ इस क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, अनिवार्य नहीं है। तो कुछ बच्चे इसको नहीं पढ़ते, फटाफट से सोचते हैं कि अरे इसमें क्या टाइम खराब करें, चलिए आपका सीधे से क्वेश्चन हल करें। तो ये गलती आप लोग मत करना। सबसे पहले प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लेना है 15 मिनट, जो आ रहा है उसको टिक कर लो, जो नहीं आ रहा है उसको रंग कर दो, यानी गलत कर दो। नंबर 2 पे सभी प्रश्न अनिवार्य है, तो आपको सभी प्रश्न करना होगा। और इसमें बात आती है, इस प्रश्न में 5 खंड है, अ ब स द और य, यानी 5 खंड है। पहले खंड में बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा 1 1 नंबर का, और दूसरे में जो रहेगा वो आपका लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी ना, बहुविकल्पी से थोड़ा बड़ा, अति लघुत्तरी 1 1 नंबर का। फिर लघुत्तरी अति लघुत्तरी से थोड़ा बड़ा लघुत्तरी, वो आपके 2 अंक देके जाएंगे। और लघुत्तरी प्रकार 2, यानी लघुत्तरी 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार नंबर 1 जो आपके 2 नंबर देके जाएगा, एक लघुत्तरी प्रकार नंबर 3 जो आपका देके जाएगा 3 नंबर के लिए। ठीक है, यानी आपको 2 नंबर में थोड़ा कम लिखना है और लघुत्तरी टाइप 2 में आपको थोड़ा बढ़ा के लिखना है, क्योंकि हमें चाहिए 3 नंबर, तो इसलिए थोड़ा बढ़ा के लिखने वाली बात तो बनती ही है। अब देखो दोस्तों, खंड ये वाली बात आती है, विस्तृत प्रश्न। विस्तृत मतलब विस्तार से जिसके बारे में बताया जाए। ठीक है, बिल्कुल विस्तार से बताओ। और प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं। कितने अंक है भैया, प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक है। तो इस खंड के सभी 4 प्रश्नों में से, ठीक है, प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों को आप दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना है। यानी समझ में तो बिल्कुल आया नहीं होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि चारों प्रश्नों में अथवा, ओ आर जिसको बोलते हैं, अथवा करके दिया गया है, और अथवा में से केवल एक ही प्रश्न को करना है। ऐसा नहीं है कि अथवा आ रहा है दोनों तो हम दोनों को ही झोंक दें इसी में, दोनों को झोंकने वाली बात नहीं है। ठीक है, करना क्या है, केवल आपको एक ही प्रश्न करना है, चाहे अथवा आ रहा है चाहे अथवा के ऊपर वाला आ रहा है, बस उसी को करते हुए चाको चलना है। ठीक है, अब देखो आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या होता है, बहुविकल्पी रहता है क्वेश्चन नंबर 6, यानी 6 आपका मिलेगा बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, जैसा कि हम आपके ऊपर की स्क्रीन पे दिखा देते हैं, ये हो गई आपकी कापी। अब स्टार्ट कर लेते हैं खंड अ। तो खंड अ में आपने क्या पढ़ा, खंड अ में आपने पढ़ा कि सभी क्या होंगे, यहाँ पर आपको हम दिखा दें कि सभी होंगे बहुविकल्पी प्रश्न। ये तो आपके बहुविकल्पी, यानी जो आपका बहुविकल्पी सही रहेगा उसको आपको करना है। जैसे अब पहले का दूसरा सही था तो हमने दूसरा सही कर दिया, अब दूसरे का तीसरा सही था तो हमने तीसरा सही कर दिया, अब तीसरे का पहला सही था तो हमने पहला सही कर दिया, और इसमें दूसरा सही था तो आपका दूसरा सही कर दिया, और तीसरा सही था और चौथा सही था, तो इसको हमने कर दिया। तो यहाँ से टोटल आपके मिल जाएंगे 6 नंबर। ठीक है, बहुविकल्पी
वाला जो क्वेश्चन रहता है ना मेरे भाई, क्या होता है मेरे प्यारे साथी, कि जो बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन रहता है वो आपका फिक्स रहता है कि भैया अगर आप लोग गलत करते हो तो कटेगा, सही करते हो तो मिलेगा। तो गलत करते हो तो कटेगा, जब सही करते हो तो मिलेगा, तो हम गलत काहे करें, हम सही क्यों ना करें भैया। तो इसलिए आपको बहुविकल्पी वाला प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करते हुए चलना है। अगर आप लोग को अच्छे स्कोर उठाना है तो आपको इसको ऑप्शनल वाले क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, क्योंकि शुरुआत अगर आपने सही किया है तो अंत भी आपका सही होगा। तो इसलिए शुरुआत आपको बेहतर तरीके से करनी है, 6 का 6 नंबर लेके क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ताकि आपका एक भी नंबर कटने ना पाए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जो बहुविकल्पी रहेगा आपका देख सकते हो कि एक एक नंबर का है, तो एक एक नंबर में आपको टोटली 6 नंबर से स्टार्टिंग जब हो जाएगी आपकी, यानी शुरू में आपने ही छक्का लगा दिया, तो इससे सिंपल सी बात है कि आपका जो आगे का क्वेश्चन रहने वाला है वो भी आपके बिल्कुल अच्छे से ही जाएंगे। ठीक है, अब एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे के अंदर कुछ तो टैलेंट है, जब इसने छक्का लगाया पहले ही बॉल पे, तो पहले ही प्रश्न में आपने छक्का लगा दिया, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ तो टैलेंट है ही है। तो जिसके खातिर आपने छक्का लगाया है। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे यही सजेशन रहने वाला है कि पहली गेंद पे छक्का ही मार के तभी क्वेश्चन को स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये हुई पहली बात। अब इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 वाली बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ है भैया, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब हुआ वहां से खंड असमाप्त, यानी आपका एक इनिंग हुई समाप्त। वहां से आपने छक्का लगा के पहली गेंद को स्टार्ट किया। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 यानी दूसरी बॉल की। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले उसको समझते चलें भैया। प्रश्न उत्तर नंबर 2 में आपको यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है भैया, यहाँ पर आप लोग पढ़ते चलना क्या लिखा है। खंड ब, खंड ब में आपको फोटान के संवेग का सूत्र, नाभिकीय बम और नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला की अभिक्रियाओं में अंतर, क्वेश्चन और आपका अंतर, फिर कालांतर धारा का कालांतर लिखिए, फिर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करना है मेरे भाई, देखो जो आपका रहेगा कितने नंबर का क्वेश्चन जो रहने वाला है 2 नंबर के लिए, उसको कम से कम एक पेज में 2 या 3 लिखना है। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन आपको लिखना है। तो अब इसके बारे में आपको बताया था क्या, किसी चालक अथवा अचालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो इनमें देखो इस बच्चे ने क्या किया, आप लोग यहाँ पर एक लाइन दिखा देना ऊपर हेडिंग पृष्ठ घनत्व। ठीक है, यानी पृष्ठ घनत्व अगर आप लोग दिखाते चलोगे ना तो ये आपके लिए अच्छा पड़ेगा। यहाँ पर हेडिंग इन बच्चे ने नहीं दिखाया था, ये आप लोग के लिए है, या प्लस पॉइंट। आप लोग किसी भी क्वेश्चन को करो तो उसका हेडिंग बना के दिखाओ। ठीक है, तो पृष्ठ घनत्व दिखा देना प्लस उसका फार्मूला, तो यहाँ से आपके कोई भी नंबर कटने के चांसेस नहीं होंगे, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अब देखो इसके बाद क्या बात आती है ना क्वेश्चन नंबर 2 के ख की। अब ख वाला क्या था, देखो इस बच्चे ने क्या लिया, इतना अच्छा अब बताया था आपको वैद्युत विभव के बारे में, तो आप बताओ ना भैया वैद्युत विभव होता है ऐसा होता है। देखो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु को वैद्युत विभव तक ले जाने पर उसका जो अनंत बिंदु है वो किया गया कार्य जो होता है आवेश के निष्पत्ति के बराबर होता है। तो ये था आपके सीरीज वाली भाषा। तो आपने जहाँ से कोचिंग से, जिस संस्था से, जिस इंस्टीट्यूट से आपने शिक्षा ली उसका आप उसी तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन को लिखिए। ये नहीं है कि सीरीज है तो सीरीज में से लिखें, या आपने जो आपको आ रहा है जहाँ से आपने पढ़ा है उसी को आप लोग को लिखिए। ठीक है, अब इसकी परिभाषा के साथ एक प्लस पॉइंट आपको क्या देके जाएगा, उसका सूत्र यानी फार्मूला। तो नीचे फार्मूला दिखाना ना भूलें, ज़्यादा ज़्यादा क्या लिखें, डिफिनीशन। डिफिनीशन के बाद आपको क्या करना है भैया, उसका सूत्र। सूत्र लिखने के बाद उसकी बीमा, उसका मात्रक। अगर आप लोग को पूरे इसमें से पूरा नंबर चाहिए तो क्या करना है मेरे भाई, परिभाषा, डिफिनीशन, फिर इसके बाद सूत्र, उसके बाद क्या लिखना है आपको भैया, क्या लिखना है भैया बताना जरा। ये हो गया फार्मूला, ये हो गया इसका मात्रक और बीमा। तो पूरा हम तो रहेंगे भैया, पूरा फुल मार्क्स देके जाएंगे, क्योंकि भैया ने इतना अच्छा जो लिखा है, क्या लिखा है भैया ने, यहाँ से परिभाषा दिखाई, यहाँ से इसके मात्रक दिखाए, यहाँ से बीमा दिखाई, तो हम तो इस पर प्रसन्न हुए। इनके पूरे फुल में से फुल मार्क्स मिल के जाएंगे। अगर मेरी हम इनके एग्जामिनर रहेंगे तो हम यहाँ से फुल नंबर दे के जाने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह एग्जामिनर का भी क्या होता है, हाव भाव रहने वाला है कि अगर बच्चे ने परिभाषा लिखा है और क्या लिखा है भैया, मात्रक, बीमा, सूत्र, तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को फार्मूला, मात्रक और बीमा छोड़ना नहीं है। अब देखो बात आई विशिष्ट चालकता की, तो किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। ठीक है, और इक्वल टू 1/p या 1/ρ बोलते हैं। तो ठीक है, अब इसकी इकाई दिखा दिया है मीटर की पावर 1। ठीक है, यहाँ पर आप फार्मूले को चाहो तो कवर कर सकते हो इस तरह डिब्बे में, यहाँ से भी आपके नंबर मिल जाएंगे पूरे फुल में से फुल। तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर बात आती है 2 के घ की। तो 2 के घ में आपको क्या रहने वाला है भैया, ये सब एक एक नंबर के हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर तो एक ही मिलेगा, तो इतना भी आपके लिए बहुत है। ठीक है,
अब देखो क्या होता है, 2 के घ में एच और था आपका ई म्यू और आपका लेनार्ड था और 5 उसका इस पे फार्मूला पे रख के सवाल लगाना था। तो सवाल आप लोग बिल्कुल ईजी करोगे, सवाल में नंबर काटने के चांसेस होते नहीं है, यहाँ से आपके फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो 2 का अड़ा है प्रतिचुंबकीय 2 के पदार्थ लिखना है, 2 अनुचुंबकीय, तो इसमें तो आपका नंबर नहीं कटेगा, प्रतिचुंबकीय लिख दिए, अनुचुंबकीय लिख दिए। यहाँ से फिर अब सिंपल सा बात है कि यहाँ से ये कुल फिक्स नंबर है भैया, यहाँ से कोई कटने वाला चांस नहीं है। अब आपको लिखना है चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, तो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताओ, साथ ही क्या बताओ भैया, यहाँ पे हो गया चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, इसकी कहानी हुई समाप्त, यानी चुंबकीय फ्लक्स हो जाता है के साथ ये कहानी होती है समाप्त। यानी क्या करना है आपको, दूसरे क्वेश्चन में ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करना है, या आपको करना है फार्मूले के साथ करना है, और डिफिनीशन साथ ही उसका मात्रक और बीमा, ये सब आपके लिए प्लस पॉइंट होके जाने वाली हैं, इसको आप लोग को कवर करते हुए चलना है। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से होती है क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत। तो अगर आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल मतलब आसानी से या आपने बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में कर दिया है, तो बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 को हम स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद आप लोग उसको कैसे करना है उसको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें, जैसे आपने स्टार्ट किया, आपने शुरू में छक्का मारा था, उसका उसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी बिल्कुल सुंदर और अच्छे अक्षरों में लिखा है। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें दोस्तों, अगर वीडियो से आप लोग कुछ भी सीख रहे हो तो यार दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ एक बार थम्स अप करके भेज देना इमोजी कमेंट में कि हाँ सर वीडियो से हम बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं, खंड सा वाला, प्रश्न उत्तर नंबर 3 का। ठीक है, अब इसमें स में क्या होता है ना, अब देखो जैसे कि कोई डिफिनेशन ले लिया, अभी हमने क्या दिखाया कि वर्ग माध्य, तो आप लोग यहाँ पर लिखो मेरे भाई कि वर्ग माध्य की हम परिभाषा लिख रहे हैं ना, वर्ग माध्य की हम परिभाषा लिख रहे हैं, तब जाके ना दिखाओ यहाँ वर्ग माध्य। अब वर्ग माध्य के बारे में हमने दिखाया, उसका मात्रक क्या होता है, उसके फार्मूला क्या होता है, अब लिखा। अब यहाँ से आपके पूरे के पूरे नंबर मिल के जाने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपके दो नंबर के होने वाले हैं, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से लिख के जाना है। ठीक है, तो ये हुई आपके दो नंबर की बात। अब आती है क्वेश्चन नंबर 3 की बात, विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन के बारे में बताइए, किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन कहते हैं या विस्थापन धारा कहते हैं, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, इसकी ये होता है फार्मूला, और इसको हम इस रूप में कर सकते हैं। तो ये आपके फार्मूले पे एक नंबर और एक नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, और टोटली आपको मिल जाएंगे 2 के 2 नंबर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कवर बिल्कुल आसानी से। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को चाहिए अच्छा से अच्छा नंबर फिजिक्स में, तो क्या करना है, न्यूमेरिकल, साथ ही आपको फार्मूला, मात्रक, बीमा और परिभाषा, ये सब आपके लिए प्लस पॉइंट होके जाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन वाली बात है, तो क्वेश्चन में भैया बता दें, तीसरे का क्वेश्चन है, यहाँ से आपके नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल नहीं बनते हैं ना। क्या होता है ना, नंबर बिल्कुल चांसेस कट नहीं सकते, क्योंकि थियरी अगर आपका सही है तो नंबर कट नहीं सकते, थियरी गलत है तो नंबर मिल नहीं सकता। तो गलत तो नहीं करना है, करना है तो सही करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, करना है तो सही करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हुआ है ये आपका तीसरे का ग, तीसरे ग में अब ये भैया ने दिखाया है, ये देखो कितना अच्छा से दिखाया कि हाँ भैया ये दिया था, ये दिया था, फिर ये दिया था, जो दिया था पहले उसको ऊपर झोंक दो कि हाँ सर ये दिया था, ये दिया था, ये दिया था, फिर हम ये फार्मूला जानते हैं, फिर जाके यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ से हम ये दूसरा फार्मूला चेंज करेंगे, फिर यहाँ से लगाएंगे, तो हमारा आंसर मिलेगा 25। तो एग्जामिनर भी हुआ खुश, और आपके मिलेंगे टोटली 2 नंबर, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, यानी फार्मूला दिखाओ, उसको जितने सरल भाषा में समझा सको उतना सरल भाषा में समझाओ कि हाँ सर यहाँ से ये हुआ, यहाँ से ये, तब जाके पूरे के पूरे नंबर मिले हैं, यहाँ से आपके हो जाएंगे पूरे के पूरे नंबर भी आपको वो दे के जाएगा। ठीक है, अब बात हुई भैया अगले क्वेश्चन की, देख लेते हैं। अब देखो तीसरे का ग, अब तीसरे का घ क्या होता है भैया, अभी इसमें ने पूछा था कि ये आपके इसके बारे में जो पूछा था, ऊर्ध्वाधर विक्षोभित किया जाए ना इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन का जो सूत्र था उसके बारे में, साथ ही आपके क्या नाम था क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन लगाया था इन भैया ने, यहाँ से इनके क्वेश्चन भी आंसर सही है, तो इसलिए हम इसका पूरा नंबर देके जाने वाले हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और आप लोग क्या करना है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं, जब भी जैसा कि हम हर पेपर में बताया कि आप लोगों को क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करो हमेशा नए पन्ने से, यानी न्यू पेज से हमेशा आपको क्वेश्चन को लिखना है, कभी भी छूटा हुए पन्ने से आपको क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करना है। जब भी करना है एक नए पेज से, एक नए अक्षरों में, एक नए सुंदर राइटिंग में आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए चलना है, अगर आप लोग ईमानदारी से सिलेक्शन लेना सॉरी ईमानदारी से यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हो तो। ठीक है, अब आपका आता है दो हमने कवर कर लिया, क्वेश्चन नंबर द की बात आती है। द में अब चौथा क्वेश्चन क्या होता है भैया, फैराडे का नियम। तो हम बता दें चौथा क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, 3 नंबर के लिए आपको कम से कम
एक पेज तो पूरा एकदम अच्छे से बिल्कुल सुंदर और साफ राइटिंग में। आप देखो इन भैया ने लिखा है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, तो प्रथम नियम द्वितीय नियम, तो हम प्रथम नियम पे इनको जाएंगे 2 नंबर, द्वितीय नियम पे जाएंगे इनको देके 2 नंबर, यहाँ से मिलेगा आपका बिल्कुल आसानी से। अब देखो फैराडे का इतना अच्छा से इन्होंने हेडिंग डाला है, फिर हेडिंग डाला प्रथम नियम, फिर द्वितीय नियम, फिर आप बताओ यहाँ से इन्होंने फार्मूला लिखा, तो इनका नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल नहीं बनते। तो यहाँ से इसी तरह आपको करना है कि बिल्कुल भी किसी कॉपी में देखो कहीं भी कट, आप लोग देख लो कहीं भी कॉपी में कट नहीं है, बिल्कुल अच्छे एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा भी है, तो इसलिए आपके इनके पूरे नंबर दे के हम जाने वाले हैं। ठीक है, बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 के 4 के ख की। तो 4 के ख में एम्पियर द्वारा व्यापीकरण पूछा गया था, तो एम्पियर के बारे में बताएंगे, उसका जो फार्मूला होता है उसके बारे में बताएंगे, साथ ही जो आपका अंतिम में निकल के आएगा ये जो हमारा था इसको साथ ही हम कवर कर देंगे। ये साथ ही हमारा मिल जाएगा टोटली यहाँ से 4 नंबर, नहीं सॉरी 4 नहीं, ये होता है 3 नंबर, तो टोटली का 3 नंबर दे के जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए देखो इन्होंने कहा है 3 नंबर इनको मिला है, कॉपी में कहीं कट नहीं किए, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बिल्कुल सुंदर अक्षरों में लिखे हैं, तो इनका कोई भी कटने के चांसेस नहीं बनते, तो इसलिए पूरा के पूरा नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, और ये हुआ आपका चौथे का ग। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो देखो आप लोग दोस्तों यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इन्होंने तो लिखा है यहाँ से, तो आपके हम दे के जाएंगे जितना भी नंबर जो हो सकता है, यहाँ पे मान लो 2 नंबर मिलता है। अब ये देखो प्लस पॉइंट, ये जो अंगूठा इन्होंने बनाया कि हाँ सर ये अंगूठा का चिन्ह ऐसा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है, तो ये आपका प्लस पॉइंट, फिगर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लस पॉइंट। ठीक है, फिगर जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ज़्यादा ज़्यादा आपको कवर करना है फिगर। अगर फिगर आ रहा है तो फिगर को मत छोड़ो, झोंक दो फिगर को, जितना हो सके आपको फिगर को अच्छे से करके जाना है। ठीक है, अब चौथे का ग वाली बात आई, तो चौथे का ग कर देंगे। अब प्रकाश का व्यक्तिकरण पूछा था, तो प्रकाश के व्यक्तिकरण के बारे में बता देंगे। ठीक है, और यहाँ से एक चौथे का एक लास्ट हो जाता है, क्या होता है भैया आयन विभव, तो आयन विभव के बारे में पूछा गया था, आयन विभव का ये फार्मूला होता है, तो इसके बारे में, तो यहाँ से आपके टोटली पूरे नंबर मिल के जाने वाले हैं। ठीक है, अब आपका स्टार्ट होता है 5वें का क। अब यहीं से आपके होते हैं नंबरों की स्टार्ट, यहाँ पर हम दिखा दें 5वें का क ना भैया, जो आपका होता है ना, यहाँ पे क्या नाम था, अब यहाँ पर 5वां आपका है 3-3 नंबर के लिए। ठीक है, 3-3 नंबर के लिए है, तो आपको भैया यहाँ पर जैसे अब प्रकाश का परावर्तन पूछा है, अपवर्तन पूछा है, तो प्रकाश के अपवर्तन को लिखा, साथ ही इन भैया ने कितने अच्छे शब्दों में, कितने साफ साफ शब्दों में इसको दिखाया फिगर को, तो यहाँ से एग्जामिनर इनको ऊपर खुश होकर इनको पूरा का पूरा नंबर दे के जाने वाला है। तो इसलिए आपको क्या करना है, क्या नाम है उसका डिफिनीशन तो लिखना है, साथ ही आपको ये फिगर साथ ही जो हमने बताया फिगर साथ ही ना उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हुए चलना है, अगर आप लोग को अच्छा नंबर चाहिए तब। अब देखो इसके बाद आता है अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, उसको दिखा दिया, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर इन्होंने 5वां क्या था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पे आपको नंबर मिलता है, तो यहाँ से आपको फटाफट करते जाना, क्वेश्चन पे आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग कर लेना साथ ही। ठीक है, ये क्वेश्चन को कर लेना, 5वें का फिर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इसको भी कर लेना साथ ही। ठीक है, साथ ही क्वेश्चन को करते रहना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स में अगर अच्छा नंबर उठाना है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, क्वेश्चन वाले पोर्शन को कवर करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फिगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फार्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिजिक्स के लिए फार्मूला, ठीक है, क्या होता है भैया फार्मूला और बीमा और साथ ही फिगर। फिगर हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ ही एक चीज़ और हम बताए हैं, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये 3 चीज़ें आपको कवर करके जानी है, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2024 देने जा रहे हो, तो ये आप लोग को कवर करके जानी है। ठीक है, ये हुआ आपके 5वें का शुभ आरंभ और शुभ समापन भी होने वाला है। ठीक है, शुभ आरंभ और शुभ समापन, जैसे आपने छक्के मार के स्टार्ट किया, तो वैसे आपको चौका मार के क्वेश्चन को समाप्त करके ही जाना है। ठीक है, अब 5वें का समस्थानिक समप्रोटानिक बताना है, तो समस्थानिक और समप्रोटानिक के बारे में बता देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो उदाहरण भी भैया ने दिया है, तो इन भैया को, इन साथी को मेरे मिल जाएगा आपका पूरे क्रम से पूरा नंबर। अब आता है 5वें का, अभी हमने क्या आता है क्वेश्चन को आपको कवर करना है, तो 5वें का क्वेश्चन भी आपको कवर करते चलना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे टोटली क्वेश्चन के पूरे पूरे नंबर। ठीक है, अब आता है देखो अभी हमने क्या बताया, अब आता है इसके बाद स्टार्ट होने वाला है आपका 6वां क्वेश्चन, यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो 6वें में आपको एक करना है, 8वां में से 7वें में से एक करना है, फिर यहाँ से आपका करना है 8वें में से एक और 9वें में से एक ही करना है। ठीक है, तो आपका क्या करना है, 6वें में से एक करना है, तो कम से कम 2 या 3 पेज इसको लो, जैसे घास के
प्रमेय से कूलाम का नियम का निगमन। तो पहले गॉस का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है, उसको दिखाओ। अब हमने दिखा दिया। अब दिखाने के बाद भैया अब क्या आता है, कैसे निगमन होता है उसको समझ लो। तो निगमन करने के लिए ये फार्मूला, फिर ये फार्मूला लगाएंगे, तो इक्वल टू 1/4 पाई क्यू अपन आर स्क्वायर। यहाँ से इसको दिखाओ, तब जाके जो दिखाए उसको दिखाओ, और फिर यहाँ पे जाके अंतिम में आपका मिल जाएगा कि ये दो भौतिक नियम नहीं है, बल्कि यह नियम ही है जिसमें विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ से आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, यही होता है आपका फिजिक्स में एकदम अच्छा नंबर लाने की ट्रिक। ठीक है, आप देखो दोस्तों, एक और बात बता दें, क्या करना है आपको ना भैया, सबसे ज़्यादा फिजिक्स में सब लोग कब मार खाते हैं कि न्यूमेरिकल नहीं पढ़ के जाते हैं, फार्मूला नहीं पढ़ के जाते हैं, और साथ ही टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। हम हर एग्जाम में आपको बताए हैं कि टाइम मैनेज आपको करना है किसी भी कीमत पे। अगर आप लोग टाइम मैनेज करते हो तभी आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, बहुत सुसंगठित ज्ञान से आप लोग उसको करके आओगे। लेकिन अगर आप लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते तो आपका क्वेश्चन, नॉर्मली बात है, सिंपल से आपका क्वेश्चन छूटने वाला है। तो इसलिए अगर आप लोग क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाहते हो तो टाइम मैनेज पे बेहद ध्यान देना। ठीक है, अभी टाइम मैनेज को हम आपको बताने के लिए आप लोग को कवर कैसे करना है टाइम मैनेज। ठीक है, अब सतह की बात हुई वर्ड विक्षेपण की क्षमता के लिए सूत्र, तो इसको हुआ और इसको हुआ। ये तो अभी हम दिखा रहे हैं आपको लिखना कैसे, साथ ही अभी हम बताएंगे आप लोग ना कि साथ ही आप लोग टाइम को मैनेज कैसे कर पाओगे। अब हुआ ये बात। अब सतह की बात इसी प्रकार आठवां द्रव्य तरंगे के बारे में हमने दिखाया, याद देखो। और साथ ही यहाँ पर एक और द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य जो होती है उसके बारे में दिखाया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि भैया संधि डायोड क्या है, तो संधि डायोड के बारे में बताओ कि हाँ सर संधि डायोड ये होता है, इस प्रकार से होता है, प्लस उसके लिखाने के बाद अगर संधि डायोड का आप लोग को पता होगा फिगर होता है। ठीक है, तो फिगर होता है तो फिगर आपको लिख के ही चलना है। ठीक है, फिगर क्या करना है आपको लिख के चलना है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने भैया ने बस लिखा है, तो लिखने पे ज़्यादा नंबर कटने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि संधि डायोड लिखा है तो संधि डायोड के प्रकार क्या होते हैं, साथ ही उसमें फिगर कौन सा बन रहा है, फिगर आप लोग को कवर करना है। ठीक है, क्योंकि फिगर पे ज़्यादा नंबर मिलते हुए चले जाते हैं। तो इसी तरह आपका हो जाएगा क्वेश्चन 9 का 9 समाप्त, और मिल जाएंगे आपके पूरे में से पूरे नंबर। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ जो बात आती है ना भैया, इसको मिलाने के बाद हम एक चीज़ और बता दें इसमें आपका। अभी देखो क्या होता है ना, टाइम मैनेज बच्चे कुछ नहीं कर पाते और उनका क्वेश्चन छूट जाता है, क्वेश्चन आता हुआ छूट जाता है। इसलिए आपको देखो क्या करना है, आपके पास कितने खंड है, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द, खंड ये, यानी 5 खंड है ना आपके पास। 5 खंड में आपको क्या करना है भैया, इसको सुनना ध्यान से। देखो इसके लिए आपको यह वाले के लिए, यह वाले में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहता है आपका 6, 7, 8, 9, यानी आपका लॉन्ग टाइप में 4 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, यानी 4 क्वेश्चन ये आपका रहेगा लॉन्ग में ना। इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है कितने के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए, यानी इसको छोड़ दो भैया 1 घंटे 20 मिनट के लिए। इसको अलग से टाइम निकाल कर, क्योंकि इसको 2 या 3 पन्ने में लिखना है, तो इसको अलग से, इसको 1 घंटा 20 मिनट इस 4 क्वेश्चन को देना है। अब अ वाली, ब वाली और स और द वाली बात हुई। ठीक है, देखो अब 1 घंटा 20 मिनट हुआ आपके पास। ठीक है, अभी कितना बचा है भैया, आपके पास 1 घंटा जो भी बचा है 1 घंटा 40 मिनट, उसके अंदर आपको क्या करना है भैया, अ ब स द को कवर करना है। तो आप लोग अगर ब स और द को कवर करना चाहते हो ना, देखो ब स और द, इसके लिए आराम से आप लोग निकाल लो 1 घंटा। ठीक है, या 1 घंटा 20 मिनट इसके लिए भी निकाल लो। ठीक है, तो 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट आपका मिला के हो जाएंगे 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट ये हो गए। किसके लिए भैया, ये आबादसा और साथ ही आपका ईया के लिए। ठीक है, ये होंगे किसके लिए, ये बस द के लिए, और ये हो गए आपके ईयर के लिए। अब बचा है अ वाला, तो अ वाले के लिए आपका हो जाएगा, अभी 20 मिनट बचा है इसमें, तो 20 मिनट में आप बहुविकल्पी आसानी से कर सकते हो। तो बहुविकल्पी 20 मिनट के लिए आप लोग कर सकते हो। और जो ये इफराद आपका बचा है, यानी जो दिया है कि भैया 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ना है, तो आप लोग 15 मिनट में आप लोग पेपर को आसानी से बिल्कुल अच्छे मन से पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई, दोस्तों हम बता दें, अगर आप लोग टाइम मैनेज करके करोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना कि लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन पे ना, अगर लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन को और समय दे सको तो और अच्छी बात है। लेकिन इतने में आप लोग को मैनेज तो कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि अच्छे से करना तो इतने टाइम में आप लोग को मैनेज कर लेना है। इसी तरीके से आप लोग को फिजिक्स में अच्छा नंबर उठा सकते हो। ठीक है, क्या करना है साथ में साथी, एक बार फिर से आप लोग बोलेंगे क्या करना है आपको, नीचे हम बता दें। यहाँ पर नंबर 1 वाली बात आपको क्या आती है, आपको न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, किस पे ध्यान देना है साथी, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद नंबर 2 क्या बात आती है, नंबर 2 आपका आती है फार्मूले वाली बात। ठीक है, यानी फार्मूला यानी सूत्र वाली बात आती है, और साथ ही आपकी बीमा। ठीक है, यानी बीमा वाली बात आती है, यानी बीमा और सूत्र, दो चीज़ें आपको बताना है, और साथ ही न्यूमेरिकल, और एक तीसरे वाली बात आती है आपका निगमन।
ठीक है, निगमन वाली बात, ठीक है, ये 3 चीज़ साथ ही आपको ध्यान देते चलना है, ठीक है, यानी फार्मूला, न्यूमेरिकल, बीमा और साथ ही निगमन, ठीक है साथी, इन 3 चीज़ों पे आपको ध्यान देते हुए चलना है। और साथ ही एक और प्लस पॉइंट जो आपको देके जाएगा वो होगा आपका टाइम मैनेज, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। अगर आप लोग चाहते हो यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से करना, तो टाइम मैनेज देखना तो आपको बनता है, ठीक है दोस्तों। मेरे प्यारे भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको लगा हो कि हाँ सर इस वीडियो से हम कुछ सीख के जा रहे हैं, तो वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ताकि और इसी तरह का और वीडियो और अच्छी अच्छी वीडियो हम आप लोग के लेके आते रहें और आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर करके आओ, ठीक है। देखो होता क्या है ना, अभी हम देखो इससे पहले हम बता रहे हैं जो हमारे बैच में आपके देखो शाम की भी सुबह की एक कोचिंग चलती है, वह यहाँ पर साधु नगर के पास, जो कुछ बच्चे जानते हैं जो हमारे एरिया के हैं वो जानते हैं, वहाँ पे उनको बताया जाता है कि आप लोगों को कैसे एग्जाम में देना है, क्या करना है। साथ ही आपको वहाँ पे ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स दी जाती है, जैसे कि बच्चे अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो वो घबराए ना। तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट हमारे साधुनगर के पास, वहाँ पे बहुत से बच्चे विजिट करते हैं, करीबन 500-600 करीबन बच्चे हैं ना, जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, या और 2-3 सर हैं जो हमारे, ठीक है, केमिस्ट्री के बेस्ट टीचर हैं, मैथ के बेस्ट टीचर हैं, और सब्जेक्ट के मतलब बहुत ही बेस्ट बेस्ट टीचर हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों साथ ही हम बता दें कि अभी ये सब जो एग्जाम हुआ था 2023 वाला, इसमें एक बच्ची ने 95% लेके आया था, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स में 90-90 और मैथ में भी 95 और केमिस्ट्री में 93 और ये फिजिक्स में आपका था 97, यानी 3 सब्जेक्ट को भैया तो पूछो मत, एकदम बिल्कुल उड़ा डाले थे इन्होंने, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको टिप्स और साथ ही हमसे जितना हो सकता है हम उतना आप लोग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बस आप लोग को बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ठीक है। अगर आप लोग भी ईमानदारी से चाहते हो कि सर हाँ मेरा भी 90 नंबर के ऊपर, या हम चाहते हैं कि सर मेरा भी 95, 93, 97 या कुछ भी, अगर आप लोग दिल से चाहते हो दोस्तों, तो बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाओ, क्योंकि अब वो दिन शेष नहीं है जब आपकी परीक्षा की घड़ी आपकी निकट होगी, ठीक है। तो बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाओ, इतना ही आपसे मुझे कहना है। और वीडियो को दोस्तों शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी रहिए खुशी रहिए, सुखी रहिए और आबाद रहिए।